हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे खतरनाक इसकी दास्तां की स्टोरीज़, जारा और माही की लव स्टोरी। आई नो कि अभी इसमें मैंने रोमांस और ये सब चीज़ें नहीं डाली हैं क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी है कि वो हर समय मुसीबत में ही आए हैं। लेकिन इस पार्ट के बाद शायद कुछ इनके बीच हो सके, लेकिन कुछ और भी सस्पेंस है जो इसके साथ होगा। चलिए मैं आपको इनके प्यार की दास्तां भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी जहाँ कहानी छोड़ी थी उसके आगे शुरू करते हैं। रोहित के आदमी जो आए थे जारा को मारने माही को ले जाने के लिए, कि माही को वो तो नहीं कुछ कर सकते थे क्योंकि माही को उन्हें बचाना था, क्योंकि माही की से पूरी प्रॉपर्टी मिसेस वर्मा के नाम आएगी। अब इसकी कहानी है कि जो मिसेस वर्मा है वो वर्मा जी की सेकंड वाइफ है। जी हाँ, और माही उनकी फर्स्ट वाइफ की बेटी है, और इसीलिए जब उन्होंने माही की देख रेख करने के लिए अपनी दूसरी शादी की थी तब उनको ये डर था कि उसके साथ कुछ हो सकता है, तो उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी माही के नाम करी थी और ये भी कहा था जो इसका ध्यान रखेगा, उससे शादी करेगा, ये प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। तो मिसेस वर्मा इसलिए अभी तो माही की केयर करती हैं, लेकिन उनको पता है कि जिससे की शादी होगी प्रॉपर्टी, क्योंकि ऐसा उनके विल में लिखा हुआ था। आइए करंट चलते हैं स्टोरी पे। उधर जारा जो लड़ाई कर रही थी और माही को चोट लगी थी। जी हाँ, लास्ट टाइम अगर आपने स्टोरी सुनी होगी तो माही को कुछ मतलब जो माही उन्हीं बीच के कुछ गुंडों ने पकड़ा था, खींचा था, तो उसकी चोट लग गई थी सर पे, जैसे खून बह रहा था। निधि उसे संभाल रही थी। सीन ऐसा था कि कमरे के चारों तरफ अतर बतर सब कुछ फैली हुई चीज़ थी। फर्श पे टूटी कुर्सी, शीशे बिखरे हुए थे, फर्श पे खून की बूंदें टपक रही थी। जाना की सांसें भारी हो रही थी, आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। उसके सामने 3 गुंडे अभी भी खड़े थे। उन्होंने एक तेज से बोलता है, मारो इसे वरना रोहित सर गला काटेंगे हम लोगों का। ये तीनों एक साथ जारा पे टूटते हैं। पहले गुंडे ने बंदूक निकाली और गोली चलाई। जी हाँ, जैसे ही लेकिन लेकिन जारा पल भर के लिए माही को खींच के फर्श पे गिराता और गोली दीवार पर धस जाती है। इधर जारा तेजी से बिजली की तरह उठती है और गुंडों को मारती है। वो उसकी बंदूक छीन के उल्टा उसी पर वार करती है। बंदूक का पिछला हिस्सा जैसे उसके चेहरे के इतनी जोर लगता है, उसके नाक से खून निकलता है। दूसरा गुंडा माही को पीछे से पकड़ने आता है। जारा को पकड़ने आता है। जारा उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ घुमाती है और इतनी ताकत धक्का देती है कि वो सीधे कांच की टेबल पर जाके गिरता है। इधर कांच उसकी पीठ पे धंसता है। माही दर्द से कह रही थी, जारा बस करो, लेकिन जारा अब वो किसी की नहीं सुन रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में बस फ्लैशबैक गूंज रहा था बचपन जो जारा के साथ हुआ था। जारा जोर से उसका सिर पकड़ती है गुंडे का और फिर आंखें बंद करके दांत बीचते चिल्लाती है, बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माही को हाथ लगाने की। तीसरा गुंडा उस पर वार करने दौड़ता है। जारा पलट कर उसके सीने पे एक ऐसी लात मारती है कि वो पीछे दीवार पर जाकर टकराता है और उसका सर फट जाता है। अब कमरे में सिर्फ कराहने और जारा की भरी आवाज़ें गूंज रही थी। तभी पहला गुंडा फिर उठ के खड़ा होता है, माही को पकड़ता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख कर बोलता है, रुक जा जारा, वरना से मार दूंगा। माही डर से कांपती है, उसकी आंखों में आंसू बहते हैं और वो जारा को देखती है। उधर दूसरा गुंडा निधि को पकड़ता है और धीरे से जारा, मुझे कुछ हो गया तो तुम मत रुकना, लड़ना। जारा की आंखें और लाल, उसके हाथ कांपते हैं, उसके अंदर का पूरा गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फूटता है। वो बिजली के तेज से दौड़ती है और चाकू पकड़े गुंडे का हाथ भाई साहब ऐसे पकड़ती है कि इतनी ताकत से मोड़ती है कि चाकू गिर जाता है। और उधर दूसरा लात मारती है दूसरे गुंडे को, वो जाके गिरता है। उधर निधि जल्दी माही के पास आती है, उसको पकड़ लेती है और फिर उसी चाकू को पकड़ सीधा उसको टांग में घोंप देता है। गुंडा दर्द से चिल्ला उठता है और ज़मीन पे गिर जाता है। माही भागकर फिर जारा के सीने से लग जाती है। जारा उसकी चोट देखती है, उसके माथे से खून बह रहा था। वो कांपती आवाज़ में कहती, तो तुम्हें चोट मेरी वजह से लग गई। लेकिन तभी पीछे से 2 गुंडे फिर खड़े हो जाते हैं। जारा माही को भी पकड़ी ही थी कि पीछे से 2 गुंडे ने फिर हमला करने की कोशिश की। जारा माही को पीछे करती उनके घुटनों पे टूटती है। पहले वाले को तो मुंह पे ऐसी मुक्के मार के बरसात करती है कि उसका जबड़ा हिल जाता है। दूसरे को पकड़ के फर्श पे पटक देती है, उसके सीने पे घूंसे बरसाने लगती है। अब जारा पूरी तरह पागलपन में थी। उसके हर वार हर मुक्का जैसे उसके बीते हुए दर्दों को और गुस्सा बाहर आ रहा था। माही जोर से कहती, जारा रुको, तुमको चोट लग जाएगी।
वो बार बार मारती है तब तक कि जब तक गुंडे के हिलना बंद न कर दें। जी हाँ, अब उसका चेहरा खून से सना, आंखों में आंसू और पसीना टपक रहा था। वो कांप रही थी लेकिन रुकी नहीं। अचानक माही दौड़ के उसे पकड़ती है। ज़ारा बस। तभी ज़ारा शांत होती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती, तुम ठीक हो ना माही? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चलो चलो डॉक्टर पर चलते हैं। इधर ज़ारा की सांसें तेज, वो कांप रही थी। माही को पकड़ कर उसकी गोद में खींच लेती है और फर्श के खून से लथपथ गुंडों के बीच ज़ारा बैठी और माही को कसकर पकड़ती है। ज़ारा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सबको मिटा देती, सबको मिटा देती। माही की आंखों से आंसू। वो ज़ारा को सीने से लगा कर धीरे से कहती हैं, मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ। उधर निधि ये सब देख के इतनी चौंक गई थी कि वो एकदम खड़ी हो गई, सीधे खड़ी। उसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन जब वो ज़ारा को माही के लिए इतना पागल देखती है तब वो समझ जाती है ये दोनों कितना प्यार करते हैं। जी हाँ, इधर अभी ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जी हाँ, जब ज़ारा इनको मार के और उधर बैठती है माही के पास, तभी बाहर, जी हाँ बाहर से एक तेज इंजन की आवाज़। और बाहर कौन होगा? आई नो कि लोग गेस्ट कर लेंगे। जी हाँ, कोई और नहीं, रोहित। जी हाँ, रोहित पहुंचता है गुस्से से भरा। उसके नज़दीक आते उसके बंदूकधारी को संकेत करता है, पीछे से गोली मारो, आगे कोई रुकावट ना हो। और तभी, जी हाँ, ये लोग बाहर आते हैं। वो गोली ताने खड़ा हुआ था। माही, ज़ारा, निधि बाहर आते हैं और जैसे ही वो बाहर गेट खोल के आते हैं, देखते सामने रोहित और एक आदमी जो बंदूक ताने खड़ा हुआ था और वो गोली चला देता है। जैसे ही गोली की आवाज़ आती है, वो पीछे से चलती है। गोली ज़ारा के पास से गुजरते हुए पर उसे महसूस किया कि हवा की सरसराहट अलग थी। ज़ारा ने पलट के देखा, वही उस पल उसे रोक के धक्का दिया। गोली किसे लगी? जी हाँ, सलीम अचानक कमरे में उसी के वहीं बाहर था। अब वो गोली उसके शरीर के दाएं साइड में घुप गई। गोली उसके सीधे कंधे पे लगी। जी हाँ, वो दर्द से कहा उठा, मुंह से खून आ गया। सलीम ज्यों के त्यों गिर गया, मगर उसकी शक्ति से ज़ारा के पास जाता और पूंछ किया। जी हाँ, ज़ारा दौड़ते हुए सलीम के पास गई। सलीम, तुमने? सलीम ने उसकी पीठ थपथपाई और आंखों में आंसू के लब हिलते हुए बोले, तुम्हें और माही को इस जगह से नहीं रहना है। मेरा समय अब यहाँ ख़त्म है। तुम दोनों यहाँ से दूर जाओ, कहीं नई जिंदगी बसाओ। जी, रोहित तभी कहता है, कहाँ भागोगी ज़ारा? ये गांव तुम्हारे लिए छोटा है और तुम मेरी नज़रों से कभी नहीं बच पाओगी। तभी रोहित के लोग घबरा के पलटते हैं। सलीम की बहादुरी से उन्हें धक्का दिया और एक एक करके रोहित ने देखा कि हमला विफल हो गया। गुंडे जी हाँ, वो जब देखते हैं कि उनको लगा था गुंडे हैं, लेकिन जब देखा अंदर का सीन कि कैसे सारे गुंडे उनके धराशायी हो चुके हैं। जी हाँ, इधर सलीम खून से गीला था, मगर माही उसे उठाने की मदद करी थी और निधि भी। ज़ारा ने उसके हाथ मजबूती से पकड़ा और रोहित की आखिरी नज़र डाली और वो अपनी गाड़ी की ओर भागा। जी हाँ, तभी रोहित कहता है, चलो निकलो यहाँ से भी, अभी हम लोग का काम ख़त्म। वो सब वहाँ उसी हाल में छोड़ के चले गए। और इधर ज़ारा सलीम को संभालते, सलीम क्या किया तुमने गोली? तभी कहता, अभी तो तुम बाहर आई हो उस हादसे से, फिर मैं कैसे तुम्हें। ये सीन देख के गाँव वाले जो डर के खड़े थे, सब मुकद्दर का मदद के लिए भाग रहे हैं। कुछ लोग ने गाड़ी निकाली, कुछ ने कंबल लाए। ज़ारा कांपती हुई माही की गोद में संजोती, निधि हाथों से कपड़े दबाए हुए नाजुक सांसों को ध्यान रखती हुई। सलीम को भी ताबूत की तरह संभाला जा रहा था। कहने मतलब वो बिल्कुल ऐसा था ना कि उसके होश नहीं था। उसके कंधे से खून लगातार बह रहा था, आंखें एकदम सजे था। सभी गांव वालों ने मदद के पास सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी पहुंचे। डॉक्टर उछल पड़ते हैं। माही के सिर में जो चोट लगी थी उसको भी सीटी स्कैन और जो सलीम को गोली का इलाज करते हैं। बीपिंग अंदर लेके जाया जाता है। ज़ारा बैठ के सलीम की तरफ झुकती है। उसका चेहरा पूरी तरह टूट गया था। उसने देखा कि वही शख्स जिसका बचपन बचाया था, आज खुद उसने बचाने के लिए आगे आ गया। ज़ारा रोते हुए, सलीम तुमने
मेरा सब बचाया। मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। जी हाँ। तभी सलीम जो अभी बेहोश था, जी हाँ, उसकी मुश्किल से मुँह खोला। उसकी आवाज़ महीन, मतलब बहुत धीमे से एक हल्की सी आवाज़ आती है सलीम की। जी हाँ। सलीम धीरे से बोलता, तुम बस जियो और माही को देखो। तुम्हारे पास अब नई ज़िंदगी बनानी है। मेरे पास वक्त नहीं। मेरी दुनिया से निकल के ज़्यादा तुम कहीं दूर और चले जाओ। इस दुनिया में सिर्फ खून खराबा है। माही और तुम दोनों एक अलग दुनिया बनाओ। ज़रा कब नहीं, तुम जियोगे, हम साथ रहेंगे। सलीम दर्द में, सलीम ना, मेरी जगह अब तुम हो। मैं नहीं रुक सकता। तुम जियो और माही को संभालो। नाम बदलो, जगह बदलो, पर यहाँ मत रहना। सलीम की आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं। डॉक्टर, उसकी आवाज़ उजागर होती है पर भावुकता से आलम मतलब बंद। जारा ने अंदर अब सब जख्मों को सहा। सलीम को अंतिम लास्ट टाइम देखते सलीम की तरफ जारा की आंखें, नज़र, उसकी मुंह पे मौन वचन कि सलीम की बात अब मानेगी। जी हाँ। इधर रात चुप थी। डॉक्टर, नर्स इधर उधर भाग रहे थे। माही की भी हालत स्थिर कहीं गई। उसने होश पाया मगर फ्रैक्चर और चोट थी। सलीम का ऑपरेशन हुआ। जी हाँ। जारा इतनी रात भर लड़ाई, अब धीमी खिड़की के पास खड़ी। बाहर आसमान पे बिजली चमक रही थी पर अंदर उसके अद्भुत सन्नाटा। उसने अपने आप से कहा, तेरे दिन कभी भूल न पाऊँ सलीम। मैं जीऊँ तेरे आदेश पर पहले माही को पूरी तरह सुरक्षित करूँगी, फिर हम नई दुनिया पे जाएंगे। जी हाँ। जारा नहीं चाहती थी अभी यहाँ से भागना, क्योंकि उसके डिक्शनरी में भागना कभी था नहीं, लेकिन वो माही को सुरक्षित भी करना चाहती थी। जी हाँ। सलीम हमेशा के लिए जारा को छोड़ के जा चुका था। जी हाँ। जारा रोते हुए कहती है, मेरा बचपन तुम्हारे साथ था। तुमने मुझे हर राह संभाला। आज तुमने मेरे लिए जान दी। ये कसम खाती है जारा कि तुम्हारा खून की हर एक बूंद का जवाब मैं उस रोहित से ज़रूर लूँगी। इधर डॉक्टर आता है और कहता है, मिस जारा, माही को होश आ गया है, आप उससे मिल सकते हैं। जारा दौड़ते हुए माही के अंदर रूम में जाती है। माही अभी भी बिस्तर पे लेटे, सर पे पट्टी बंधी हुई थी। निधि उसके पास खड़ी थी। जी हाँ। जारा जाके माही का हाथ पकड़ती है और बड़े प्यार से कहती है, माही आर यू ओके। माही धीरे से आँख खोलती है और जैसे ही जारा को देखती है थोड़ी सी स्माइल करती है और फिर बड़े प्यार से कहती है, तुम ठीक हो। और सलीम। जारा आँखें नीचे करती कहती है, सलीम हमें छोड़ के चला गया। जारा, माही, निधि, ये तीनों अभी हॉस्पिटल में थे। तीनों माही, जारा और निधि दोनों माही के पास बैठे और बात कर ही रहे थे कि उधर दूसरी तरफ मिसेस वर्मा और रोहित दोनों ही गांव में फिर से आते हैं और लोगों को भरमाते हैं कि जारा एक माफिया गुंडी है जो कि बहुत लोगों का खून कत्ल की है और मेरी बेटी माही को धोखे से अपने प्यार में फंसा के यहाँ ले आई है। जी हाँ। इधर गांव वाले जब ये सारी चीज़ सुनते हैं वो लोग भी चौंक जाते हैं कि वो तो, तभी उसमें से एक आदमी बोलता है, वो तो बेहोश हमें मिली थी यहाँ पे। तब मिसेस वर्मा बातों को घुमाते हुए कहती, नहीं, वो लेकर आ रही थी लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था और फिर उसने अपने आदमियों को भेज के हम पे हमला करवाया और हमसे कहा कि जो करना कर सकते हो, माही अब उसकी ही रहेगी, उसकी गिरफ्त में। वो हमसे पैसा लूटना चाहते हैं। इधर कुछ लोग तो उनके जाल में फंस जाते हैं, लेकिन तभी, जी हाँ, तभी वो अम्मा जी आती हैं, वही बूढ़ी अम्मा जिन्होंने जारा को 1 साल से संभाल के रखा था। वो आके कहती हैं, आप झूठ बोल रहे हो, जारा बिटिया ऐसी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो हमें बेहोश हालत में मिली रहा और हम उसके सब कुछ जाने थे। वो बहुत अच्छी बिटिया है और माही बिटिया भी बहुत अच्छी है और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है। और माही, जारा दोनों दोस्त हैं और जो तुम कहा थे वो झूठ है। तभी उनमें से, जी हाँ, तभी
मिसेस वर्मा बातों को और कहती है, अगर झूठ है तो तुम्हें पूछो वो लोगों से कि उन लोगों का क्या रिश्ता है और वो कैसे यहाँ रह रही हैं, क्या काम था उन दोनों को। जी हाँ, तभी अम्मा कहने लगती हैं कि वो दोनों वो बिटिया दोनों अस्पताल में हैं और उसको चोट लगी है। जैसे आते हैं तभी सभी गांव कहते हैं, नहीं हमें नहीं पता, हमें उनसे पूछना है कि आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है इनके बीच। गांव वाले आपस में ही एक दूसरे से जब बात करने लगे। इधर रोहित और मिसेस वर्मा मैदान से धीरे धीरे चले गए। मैदान इन द सेंस उस गांव से धीरे चले गए। उन लोग को जो करना था वो कर गए। उनकी मुस्कान में एक चालाकी थी, उनकी आंखों में एक भ्रम था जो उन्होंने गांव वालों के दिमाग में बैठा दिया। गांव वाले सोचने लगे, ये दो लड़कियां ऐसे कैसे प्यार कर सकती हैं, ये हमारे फ्यूचर के लिए गलत है। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैलने लगी और लोग सोच रहे थे कि जारा और माई की नज़दीकियाँ समान नहीं है। धीरे धीरे गांव की चर्चा फैल गई। लोग सोच रहे थे कि जारा और माही की नज़दीकियाँ समान नहीं है। मिसेस वर्मा ने गांव के लोगों के मन में भ्रम बैठा दिया कि ये लड़कियाँ केवल हठमर्ता और नफरत की वजह से एक दूसरे के साथ हैं और कोई खतरा हो सकता है। इसके बाद मिसेस वर्मा और रोहित सीधे गांव के सरपंच के पास गए। उन्हें विस्तार से सारी बात बताई, जारा और माही की बहादुरी, आपस में उनका टूट संबंध और किस तरह उन्होंने गुंडों को बचाया। लेकिन उन्होंने ये बात विस्तार करके पेश किया कि ये लड़कियां गांव में लंबे समय तक नहीं रह सकती और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो गांव का अराजकता फैल जाएगी। इन द सेंस कि गांव की लड़कियां भी उनकी जैसी हो जाएंगी। सरपंच ने ये सुनकर थोड़ा चिंतित होकर गांव वालों की तरफ देखा। तभी माँ जी को भी पता चला कि कुछ लोग जारा और माही और निधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। माँ जी ने धीरे से कहा, अगर तुम लोग समझ गए होंगे तो ये ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, ये लोग अब कुछ नहीं कर सकते। और अम्मा जी कहती, आप लोग जो इनके बारे में सोचे वो गलत है। ये दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं और वो एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद कर रही हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, कैसी मदद, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती है और हमारे गांव में ऐसा करेंगी तो हमारी बहू बेटियां क्या करेंगी, उन पे गलत प्रभाव पड़ेगा, इनको यहाँ से जाना ही होगा। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ अम्मा जी, आपने इसको बचा के बहुत गलत किया है, इसको तो तभी मार देना चाहिए था। इधर ये सब सुन के मिसेस वर्मा और रोहित एकदम खुश हो जाते हैं। आप सोचते हैं हमारा काम खत्म, और वो धीरे धीरे उस गाँव से हिंसा की भावना भड़का के माही और जारा के विरुद्ध और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर माही और जारा और निधि ये गांव की चीज़ों से बिल्कुल अनजान थे। जी हाँ, अनजान थे और वो लोग बस वहाँ पे मतलब माही की दवाइयाँ चल रही थी। जी, इधर जब माही और जारा को अम्मा जी आती हैं और देखती हैं, तभी अम्मा जी बड़े प्यार से जारा का सर पे हाथ फैलाते कहती, बिटिया ये गांव तुहार लोग खातिर ना है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ बहुत जल्द, नहीं तो ये गांव वाले तुम्हारे साथ अच्छा ना करेंगे। तभी धीरे से कहा, जारा उनकी तरफ देखती है और धीरे से कहने लगती है, मेरी जान, हम यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन क्या हुआ अम्मा, आप चिंतित लग रहे हो। तभी अम्मा कहती हैं, बिटिया ये लोग तुम्हारा और माही के बारे में गलत सोचते हैं, और जो वो शहरी से लड़का हुआ और मिहारू आई रहा, वो तुम्हारे खिलाफ इनका सबका भड़काई थी। तभी जरा, कौन, वही जो तुमका मारे आया वही रहा। अच्छा, और ये गांव में सब कहा थे तुम लोगों को ना छोड़ा जिंदा। तो बिटिया जैसे ये लोग यहाँ आओ तो तुम लोग निकल जाओ, हम तुम्हारे साथ तो वहाँ तो ना दे पाए, लेकिन बेटा यहाँ से तुमका बचा दे। तभी जारा देखती है अम्मा को गले लगाती है, अम्मा हमारे खातिर आपको परेशानी कुछ भी नहीं होने देंगे, अभी मैं उनका सामना करती हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। अम्मा उसको रोकती है। जी हाँ, गांव वाले जारा और माही और निधि के पास आते हैं। तब गांव वाले में से बोलता है, अब और नहीं, तुम्हें गांव छोड़ना होगा, ये रिश्ते ये बातें हमारे लिए ठीक नहीं, तुम लोग यहाँ रुक के हमारी बहू बेटियों को बिगाड़ दोगे। भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन तभी एक नौजवान दौड़ता हुआ आया, पसीने से तरबतर। रुको, तुम लोग यहीं खड़े रहो, अभी खबर मिली है, हॉस्पिटल में एक आदमी था, रोहित का आदमी, वो भाग निकला, पता नहीं क्या प्लान कर रहा है। गांव वाले आपस में हड़कंप में आ जाते हैं। जी हाँ, जारा, माही, निधि और अम्मा जी सब हॉस्पिटल पहुँचते हैं। माहौल अजीब था, गलियारों में हल्की रोशनी, दीवारों पर सन्नाटा और कुछ वार्ड की मशीनें आवाज़ कर रही थी। जारा की आंखें चारों जैसे कि कोई खतरा महसूस हो रहा है।
जारा निधि से कहती है कुछ गड़बड़ है, ये जगह सेफ नहीं, तुम सुनो, माही को यहाँ से लेकर निकालो। माही चौंक जाती है, जारा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। जारा उसकी आंखों में देखते हुए और आवाज़ धीमी से लेकिन सख्त, मेरी जान मेरी बात मानो, तुम अभी यहाँ से निकलो, मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। जी हाँ। इधर अम्मा जी आगे आती हैं, वो गंभीर होकर, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें भागना होगा, ये गांव वाले को मैं संभाल लूँगी, तुम रुको मत, मैं तुम्हारी ढाल बनूँगी, जाओ। माही रो पड़ती है, लेकिन अम्मा जी ने उसके सिर पर हाथ रख कहा, माँ कभी अपनी बेटियों को अकेला नहीं छोड़ती, लेकिन कभी कभी उन्हें उड़ने भी देना चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। इधर जारा, माही और निधि पीछे दरवाजे से निकलते, लेकिन तभी बाहर के लोग आते हैं। कुछ हिस्सा सुनसान, पीछे का हिस्सा बहुत सुनसान नहीं था। अंधेरे में 4-5 लोग दिखाई देते हैं, किसी के हाथ में रॉड, किसी के हाथ में चाकू। जारा की आंखें चमक उठती हैं। हवा में तनाव और घने जंगलों में ये सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी निधि, जारा ये तो ट्रैप है, हमें फंसाया गया है। जारा अपने कदम आगे जमा लेती है, बोली, मैं जानती हूँ रोहित के आदमी यही इंतज़ार कर रहे होंगे। तभी अचानक से एक जनरेटर की लाइट झपकी और दुश्मनों के चेहरे साफ दिखे। जारा ने माही को पीछे ढकेला, बोली, मेरी जान सब कुछ भी हो, मैं तुम्हें चोट नहीं आने दूंगी। जी हाँ। कुछ यही चल रहा था इधर। तभी जारा के कहने पर निधि और माही हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट से भाग ही रहे थे। तभी अम्मा जी को जारा कहती है, अम्मा आप अपना ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग जा रहे हैं, सही रहे तो फिर से मिलेंगे। और वो पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। इधर गांव वालों को लग रहा था ये अंदर ही जा रहा और वो अपने चाल में कामयाब हो जाएंगे, पर ये तीनों तो बाहर निकल गए थे बहाने से। और जब वो बाहर निकलते हैं तो उधर बहुत सुनसान रास्ता था और रोहित के 5-6 आदमी खड़े थे, हाथों में हथियार, किसी के पास लोहे की रॉड, किसी के पास चैन, किसी के पास चाकू था। पहला गुंडा हंसते हुए बोलता है, ये तो वो शेरनी है, चलो पकड़ो, आज तो रोहित भाई खुश हो जाएंगे। तभी जारा का एक्सप्रेशन बदलता है, वो अपनी जैकेट उतार के ज़मीन पर फेंकती है और कहती है, मेरी जान और मेरे आदमी को छूने की हिम्मत मत करना, नहीं तुम लोग सांसें लेना भूल जाओगे। जारा के कदम जी हाँ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, उसने पहले आदमी को रॉड लेकर जारा पर झपटा, जैसे जारा ने उसके हाथ पकड़ घुमाया और जोर से किक करके उसे पेट में मारा और वो आदमी 10 फीट दूर जाकर गिरा जाकर। दूसरा आदमी चैन घुमाते हुए जारा के उधर नीचे झुकाने पैरों को शिफ्ट करके किक मारती है और वो लड़खड़ाते हुए जारा के एल्बो पे गर्दन का वार करती है। इधर निधि भी कोशिश करी थी, उनमें से एक गुंडा निधि और माही के पास आया था। इस बीच एक गुंडे निधि की तरफ बढ़ा, निधि के पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसे सर पे मार डाला। गुस्से पलटा और हाथ से रॉड लेकर निधि पे वार किया, जिसे निधि के ओंठ पे लगा और मुंह कट जाता है। निधि लड़खड़ाती है और उसके ओंठों से खून बहने लगता है। तभी माही चीख उठती है, निधि! वो दौड़ के निधि के पास को पकड़ती है और निधि हाँफते हुए बोलती, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी, लेकिन उसके होंठ से खून टपक रहा था। माही की आंखों से आंसू झरने लगे। वो जारा की तरफ चिल्लाई, जारा और मत रोको, ख़त्म कर दो इनको। उधर जारा, जी हाँ, उसकी आंखों में तो खून सवार हो गया था, आंखें बिल्कुल लाल लाल। उसने एक गहरी सांस ली और फिर गुंडों के जो टूटी है, भाई साहब क्या बताया, हर गुंडे को मारा पीटा। भाई फाइट हो तो जारा जैसी, जारा आखिर थी तो एक माफिया क्वीन। इधर सिर्फ और सिर्फ अब वहाँ पे कराने की आवाज़ आई थी। ज़मीन पे गुंडे तड़प रहे थे। जारा ने माही और निधि की तरफ देखा। माही रोते हुए निधि को पकड़ कर बैठी थी। माही, जारा ये लोग हम लोग को क्या करना चाहते हैं? आखिर कब तक ये लोग हमारे परेशान ऐसे करते रहेंगे? जारा उनके पास आती है, उनके कंधे पे हाथ रखते बोली, जब तुम मेरी सांस है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, ये मेरी कसम है। निधि के होठों से खून टपक रहा था, माही की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जारा पीछे पड़े बेहोश गुंडे को देखती है और तभी, जी हाँ, तभी जारा ने निधि के होंठों को टपकते खून को देखा और कदम उसे कांप गया। रोशनी टपकती हुई हॉस्पिटल के पीछे गली से भीतर सन्नाटे जैसा माहौल था। केवल उनके सांसों की आवाज़ कहीं दूर तक करहा रही थी। निधि जोर से, जी हाँ, लड़खाते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। जारा, निधि कहती, जारा तुम और माही दोनों यहाँ से भाग जाओ, मुझे ये छोड़ दो, मैं संभाल लूँगी, तुम लोग जाओ, अब यही सही है। माही झुककर निधि को होंठों पे उंगली रखती है और
आंखों के आंसू को जो भर आए थे। जारा ने जिद से मुँह बनाया, बोला, मैं जानती हूँ कि निधि अकेले छोड़ के जाना कोई सवाल नहीं है, ही नहीं उठाना चाहिए, पर निधि की आवाज़ में आखिरी हिम्मत अनु की उसने इधर जारा कहती, तुम चुप रहो, हम लेके जाएंगे, तुमको बचा लेंगे। जारा फटाफट देर न करते हुए निधि को अपने कंधों पर उठाती है और पीछे से पकड़ती है। माही, निधि उठो ना। तभी वो लोग कुछ आगे कदम बढ़े ही थे। जी हाँ, वो लोग आगे कदम बढ़े थे। माही निधि से लगातार बातें करती, आगे खोले रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आगे खोलते रहो, हम लोग बचा लेंगे। और कुछ हॉस्पिटल से 1-2 किलोमीटर दूर जाने के बाद ही जी हाँ, निधि की आंखें बंद हो जाती हैं और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसे पता था कि चोट बड़ी है, अब समय कम है। जी हाँ, तभी माही चिल्लाते हुए, निधि उठो ना, बोलो, उठो। निधि ने अपनी मरी सी आवाज़ में 1-2 शब्द आखिरी हिम्मत बना के छेड़े। निधि कमज़ोर से, तुम दोनों जाओ, मुझे बस यही आएंगे तुम, और वो मर जा। वहीं पे उसकी सांसें खत्म। माही ने उसका चेहरा अपने हाथों पकड़ा, जोर से रोने लगी। जारा ने निधि के आंसू और खून से सने हुए हाथों से उसके हाथ रखे और एक माँ जैसा, एक बहन जैसा। जारा निधि के हाथ को पकड़ के एक वादा करती है और कहती है, इन सबको मैं जब तक नहीं माफ़ करूँगी, जब तक मैं तुम्हारे और सलीम के खून का बदला नहीं ले लूँगी, मैं कभी शांत नहीं बैठने वाली हूँ। जी हाँ जारा, निधि, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, पर अगर तुम चाहती हो एक बार बच जाए तो मैं वादा करती हूँ कि मैं लौट कर जरूर आऊँगी। मैं इन सब का बदला लूँगी, सबसे पहले रोहित, फिर मिसेस वर्मा और फिर उस शख्स से जिन्हें तुम्हें चोट पहुँचाया। इधर माही रो रो के धड़कन उसकी कमज़ोर होती जा रही है। वो जोर से चिल्लाई थी। जारा ने उसका हाथ कस के पकड़ा। 2 लड़कियाँ निधि की तरफ झुकी रही जी नहीं वो निधि को जारा माही का हाथ थमती है और पकड़ती है। अपने आप को मजबूत रखो, तुम्हें इसका बदला लेना, हिम्मत रखो, अब कोई भी आ जाए हम उनको नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, मैं बदला लूँगी। ये कहते हुए जारा और माही दोनों ही आगे बढ़ते हैं और ये एक ऐसी जगह जहाँ जाते हैं तो वो गांव से बहुत दूर आ जाते हैं। जी पैदल चलते हैं, ना इन्होंने कुछ रास्ते में खाया ना पिया, बस दोनों ही पागलों की तरह यहाँ निकल चुके थे। जी हाँ, जारा ने माही का हाथ थामा हुआ था और एक जगह तालाब के पास रुकते हैं। दोनों बैठते हैं, पहले अपने मुंह हाथ धुलते हैं और थोड़ा पानी पीते हैं। जारा माही की ओर देखती है और कहती है, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तब माही जारा के हाथों को पकड़ती है, कहती है, नहीं माही, जारा, ये सब झेलना नहीं पड़ रहा है, अभी तो वक्त ख़राब है। लेकिन तभी जारा कहती है, लेकिन हम वक्त बदलेंगे, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं जिन्होंने आज ये हालत में पहुंचाया है। इन्हें क्या लगता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, बस देखो। जी हाँ, अब सिर्फ जारा और माही बचे थे। वो उस गांव से दूर और अपने घर से दूर थे। जारा कुछ तो सोचती है। जी हाँ, वहीं पास में खड़े एक आदमी, जी हाँ, उनसे फ़ोन लेती है और किसी को फ़ोन करती है। जी हाँ, अब ये फ़ोन किसको की है, क्या है, ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। लेकिन आपको बता दें, ये खतरनाक इसकी जो कहानी है वो कुछ अलग हटके हैं। अब आपको फिर पता चलेगा कि जारा की मोहब्बत क्या रंग लाएगी। बिल्कुल, तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल दिल की आवाज़ दिल से। तब तक के लिए तहे दिल से आप सबका धन्यवाद कि आपने हमें सपोर्ट किया। बस कमेंट नहीं करते, इससे मुझे शिकायत भी है। कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बट स्टोरी सुनते रहिए। लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।